धन्यवाद, धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं। सारा आदर, सारी महिमा आप ही को देते हैं क्योंकि आप महान सामर्थी परमेश्वर हैं। आप अगर हमारे जीवन में कार्य ना करें, हम सबके जीवन में आप कार्य ना करें, तो हमारे जीवन में कभी भी कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। और यदि हम अपना जीवन आपको समर्पित ना करें तो आप कार्य हमारे जीवन में कैसे करेंगे। और जब आप कार्य हमारे जीवन में शुरू करते हैं तो आप अपने कार्य को पूर्ण भी करते हैं, ताकि हमारा जीवन आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के सदृश महिमा में प्रकट हो, ताकि वो हम सब भाइयों में पहलौठा ठहरे, अर्थात सर्वोत्तम ठहरे, और आपकी महिमा हम सब के द्वारा आपके पुत्र की महिमा हो और पुत्र का नाम इस धरती पर महिमान्वित हो सके। सारी बातों में आपको धन्य कहते हैं और आज के अध्याय को आपके हाथ में देते हैं। आपकी इच्छा और योजना हमारे बीच में प्रकट हो और हम आपकी मर्जी को समझें, आपकी योजना को जानें और अपने आप को समर्पित करें, ताकि आपका सामर्थी काम हमारे जीवन में पूरा हो और हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण बने। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। वर्ड ऑफ गॉड पार्ट 95। फ्रूट ऑफ द स्पिरिट इज द वंडरफुल कैरेक्टर ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये जो आत्मा का फल है, ये यीशु मसीह का चरित्र है, ये उसका स्वभाव है। बीइंग फॉर्म्ड इन द चाइल्ड ऑफ गॉड बाय द होली स्पिरिट। ये परमेश्वर की ये योजना है, ये वचन के द्वारा हमें बताया जाता है आत्मा का फल, ताकि हम वचन के द्वारा मसीह के स्वभाव को, जो वो हम सब विश्वास करने वालों के जीवन में लाना चाहता है, पैदा करना चाहता है और हमें उन फलों के द्वारा प्रकट करना चाहता है, ये हम परमेश्वर के वचन के द्वारा जानें और अपने आप को समर्पित करें, ताकि मसीह का स्वभाव हमारे हृदय में और हमारे जीवन में प्रकट हो और मसीह की महिमा प्रकट हो। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय के 13 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसका 13 पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं और मसीह के पूरे डील डॉल तक ना बढ़ जाएं, ताकि आगे को बालक ना रहें जो मनुष्य की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हों। हमारा जीवन परमेश्वर कैसा चाहता है, ऐसा नहीं जैसा आज हम लोगों को देखते हैं कि कभी इधर चले गए, कभी उधर चले गए, जिधर उनको लगा कि यहाँ पे कुछ हो जाएगा वहाँ चले गए। परमेश्वर का कार्य हमारे जीवन में पर अपने वचन के द्वारा और कलीसिया में होता है। इसके अलावा परमेश्वर कहीं और किसी दूसरे तरीके से कार्य नहीं करता। परमेश्वर ने वचन में जो लिख के दिया है, परमेश्वर वचन के अनुसार ही कार्य करता है और वचन में उसकी योजना लिखी हुई है। इसीलिए तो उसने कलीसिया की स्थापना का उद्देश्य रखा था। तभी तो यीशु मसीह ने कहा था कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। कलीसिया का मतलब वो स्थान जहां पर हम मुझ पर विश्वास करने वाले जमा होंगे और वहां पर मैं उनको उस अपनी आत्मिक देह के अंदर तैयार करूंगा, पवित्र आत्मा के द्वारा उनके जीवन में कार्य करूंगा और अपने वचन के अनुसार उनके जीवन में कार्य करूंगा। इसलिए परमेश्वर का कार्य कलीसिया में होता है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों उपस्थिति में, उनकी उपस्थिति में जब हम आते हैं तब ये तीनों हमारे जीवन में कार्य करते हैं और परमेश्वर के कार्य के द्वारा हमारा जीवन प्रकट होता है आत्मा के फलों के द्वारा, कि ये मसीही एक सच्चे मसीही की पहचान मसीह का स्वभाव है, जो आत्मा के फलों के द्वारा हमें बताया जाता है। हमारे जीवन से ये फल प्रकट होते हैं, तब हमारा जीवन सिद्ध होता है कि हम मसीही हैं और हमें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं होती है, इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। ट्रांसफॉर्मेशन कम्स फ्रॉम विद इन, यानी जो
परिवर्तन है, ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसा परिवर्तन है, ट्रांसफॉर्मेशन को अगर हम कहें तो विज्ञान की भाषा में से मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है कि जैसे एक टेडपोल से मेंढक बन जाना, और ये क्रमवार होता है, इसका क्रम चलता है। कुछ समय तक वो मेंढक का अंडा होता है, फिर कुछ समय बाद वो टेडपोल बनता है, फिर कुछ समय के बाद वो मेंढक बन जाता है। और पहले जब वो अंडा होता है तो पानी के किनारे होता है, टेडपोल होता है तो पानी के अंदर होता है, फिर मेंढक बन जाता है तो वो पानी के किनारे बाहर आ जाता है, वो स्थल में रहने लगता है और पानी में भी रहता है। दोनों जगह उसका जीवन होता है, वो दोनों प्रकार का जीवन, दोनों स्थानों में जीवन जीता है, ये हम देखते हैं। और दूसरा हम देखते हैं लार्वा से कैटरपिलर और कैटरपिलर से तितली। तितली का जो ट्रांसफॉर्मेशन से तितली बनती है, तितली कभी भी पैदा नहीं होती और तितली ट्रांसफॉर्मेशन से बनती है। कैसे? पहले वो एक लार्वा होता है, फिर कैटरपिलर बनता है, एक रेंगने वाला कीड़ा बन जाता है और पत्तियों पे रेंगता है, पत्तियां खाता है, और उसके बाद वो तितली बनता है, उड़ने लगता है रंग बिरंगे रूप में। इसी प्रकार से इसी को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, क्रमवार परिवर्तन। और ये क्रमवार परिवर्तन अंदर से शुरू होता है और बाहरी स्वरूप को परिवर्तित कर देता है। ये इसी को हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। इसमें दो वर्ड हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। फॉर्मेशन का मतलब किसी चीज का फॉर्म होना, बनना, और ट्रांस का मतलब किसी चीज का किसी दूसरी चीज में परिवर्तन हो जाना। ट्रांसफॉर्मेशन कम्स फ्रॉम विद इन, यानी ट्रांसफॉर्मेशन हमारे आपके जीवन में, मसीही जीवन, कोई कभी भी याद रखिएगा, ना कभी कोई मसीही बन सकता है, ना कभी कोई किसी को मसीही बना सकता है, ना मसीह पैदा हुआ और ना मसीह मर सकता है। जैसे मसीह नहीं पैदा हुआ, पैदा यीशु हुआ और मसीह कहलाया, और वो मृत्यु उसे अपने वश में नहीं रख सकती थी क्योंकि मसीह उसके जीवन में आ गया था। इसलिए वो हमारे पापों को लेकर जब मरा तो मृत्यु के वश में ना रहकर वो तीसरे दिन जी उठा और अब वो युगान युग जीवित है। तो मसीह ना पैदा हुआ और ना ही मसीह मृतक रह सकता है, वो जीवित है। इसी प्रकार से मसीही भी है कि मसीही भी पैदा नहीं होता, लेकिन जब कोई मसीही हो जाता है तो वो मर नहीं सकता, वो अनंत जीवन का वारिस बन जाता है। यही वचन हमें बताता है। और इसीलिए ट्रांसफॉर्मेशन कम्स फ्रॉम विद इन। ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो हमारे अंदर से आता है। गॉड कैन टेक अ wretched sinner and transform him or her into the image of his son Jesus Christ. परमेश्वर एक अभागे पापी को लेता है और उसको लेकर, वो चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, उसको लेकर वो अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह की इमेज में या उसकी समानता में उसको बदल देता है। इसी को ट्रांसफॉर्मेशन बोला गया है बाइबल में। और ये ट्रांसफॉर्मेशन करता कौन है? ये काम परमेश्वर स्वयं करता है। दिस इज द वर्क ऑफ गॉड। कहां करता है? कलीसिया में करता है। जब आप कलीसिया में, परमेश्वर ने आपको जोड़ा है। परमेश्वर, आप पहली सदी कलीसिया के बारे में देखिए, जो उद्धार पाते थे वो उन्हें प्रतिदिन कलीसिया में जोड़ता था प्रभु। आज भी प्रभु यही करता है। अगर आपने कहीं पर भी उद्धार पाया है, उद्धार आप कहीं भी पा सकते हैं, उद्धार कभी भी आप प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वो भी परमेश्वर का कार्य है और वो आपके हृदय में करता है। आप विश्वास लाते हैं और परमेश्वर आपको ग्रहण कर लेता है, यही उद्धार है। और जब कोई व्यक्ति उद्धार पा जाता है तो परमेश्वर उसको कलीसिया में क्यों जोड़ता है मालूम है? क्योंकि कलीसिया में ट्रांसफॉर्मेशन का काम परमेश्वर करता है और बिना कलीसिया के ये काम पॉसिबल है ही नहीं। गॉड वॉन्ट्स द कैरेक्टर ऑफ जीसस क्राइस्ट फॉर्म्ड इन द बिलीवर and the spirit of God is the one who does that wonderful forming and transforming work. ये जो परमेश्वर है, परमेश्वर की इच्छा ये है कि वो हर विश्वास करने वाले को मसीह के स्वरूप में परिवर्तित करना मांगता है, हर विश्वासी को।
एंड द स्पिरिट ऑफ गॉड, और परमेश्वर का आत्मा इस अद्भुत कार्य को वह करता है उन विश्वासियों के जीवन में जो कलीसिया में रेगुलर उपस्थित होते हैं और तैयारी के साथ उपस्थित होते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनने और मानने के लिए हृदय से तैयार होकर आते हैं, उनके जीवन में करता है। गलातियों की पत्री इसका 4 अध्याय का 19 पद देखेंगे। गलातियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसका 19 पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। गलातियों 4:19, हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूं। यानी पौलुस जो है कलीसिया के लिए विनती कर रहा है और कलीसिया को बता रहा है कि जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए, हमारे स्वभाव में, हमारे जीवन में मसीह का स्वरूप ना बन जाए, तब तक परमेश्वर का सेवक पवित्र आत्मा के कंट्रोल में इस बात की इच्छा कर रहा है कि कलीसिया के सब लोगों के जीवन में ये परिवर्तन हो जाए, और यही परमेश्वर की इच्छा भी है और योजना भी है। नो मैन कैन बिल्ड क्रिश्चियन कैरेक्टर, कोई भी व्यक्ति मसीही स्वभाव को अपने जीवन में पैदा नहीं कर सकता और बना नहीं सकता। दिस इज गॉड्स वर्क, ये परमेश्वर का कार्य है। Only the Spirit of God can produce the fruit of the Spirit. केवल परमेश्वर की आत्मा यानी पवित्र आत्मा ही हमारे और आपके और सबके जीवन में आत्मा का फल उत्पन्न कर सकती है। परमेश्वर की आत्मा ही हमारे अंदर आत्मा का फल पैदा कर सकती है, यानी मसीह का स्वभाव। फ्रूट के बारे में क्यों बताया गया, यहां पे फ्रूट से क्यों इसको संबोधित किया गया है? फ्रूट लाइक क्लोथ्स, फल भी एक कपड़े के समान है। हम कपड़ा पहनते हैं, ये कपड़ा हमारी पहचान है। जब कोई व्यक्ति वर्दी पहन के खड़ा होता है सड़क पे तो हम क्या कहते हैं? पुलिस। जब कोई बॉर्डर पे खड़ा हुआ वर्दी पहन के, मिलिट्री, है ना। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं वहां पर भी हम देखते हैं एक प्रकार का ड्रेस, है ना। नर्सेस भी एक प्रकार का ड्रेस पहनती, यूनिफॉर्म्स हैं। ये यूनिफॉर्म्स, उनके कपड़े उनके बारे में बता रहे हैं कि वो कौन है। तो उनको अपना इंट्रोडक्शन देना नहीं पड़ता है। इंट्रोडक्शन कैसे होता है? उनके वस्त्रों के द्वारा। ऐसे ही फल भी जो है वो कपड़ों की तरह आर विजिबल एंड आउटवर्ड, यानी बाहरी स्वरूप को, ये हमारे बाहरी स्वरूप में जब ये फल होता है तो ये फल हमारी पहचान होता है कि हम कौन हैं। आप किस किस को कहेंगे कि मैं विश्वासी हूं? आपके जीवन से खुद क्यों नहीं प्रकट होता है कि आप क्या हैं? जैसे कपड़े के द्वारा प्रकट होता है कि जो कपड़ा पहने तो हम बताते ये फलाने हैं और ये फलाने हैं, हमको किसी से पूछना नहीं पड़ता है। ऐसे ही हमको फलों के द्वारा ये बात प्रकट हो जाती है कि हम मसीही हैं। एक सच्चे मसीही की पहचान क्या है? पवित्र आत्मा के द्वारा उत्पन्न फल, यानी मसीही स्वभाव। और ये मसीही स्वभाव जब आपके जीवन में प्रकट होगा ना तो आपकी पहचान होगी। रोमियो की पत्री उसका 13 अध्याय का 14 पद पढ़ेंगे। यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, रोमियो की पत्री उसका 13 अध्याय, रोमियो की पत्री उसका 13 अध्याय का 14 पद, और यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। यहां पे क्या कहा जा रहा है? वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। हमको क्या करना है? एक सच्चे विश्वासी को क्या करना है? प्रभु प्रभु करना है कि प्रभु को पहन लेना है? आज लोग क्या कर रहे हैं? प्रभु प्रभु कर रहे हैं और प्रभु को पहनने को कोई तैयार नहीं है। प्रभु को पहनने का मतलब समझते हैं? प्रभु को पहनने का मतलब कि आपकी अपनी पहचान खत्म हो जाए, आपकी अपनी इच्छा खत्म हो जाए, आपके जीवन में केवल एक ही हो, यीशु मसीह। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय का पहला 1 से 5 तक पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय उसका 1 से 5 पद तक। क्योंकि हमारा स्वर्गीय घर, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीका घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर से एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। इसमें, यानी जो अभी हमारे पास है, ये शारीरिक देह की बात कर रहा है और आत्मिक देह की भी बात कर रहा है।
इसमें यानी हम शारीरिक देह में तो हम कराहते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन लें, कि इसके पहनने से हम नंगे ना पाए जाएं, और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कराहते रहते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं वरन और पहनना चाहते हैं, ताकि वो जो मरणहार है जीवन में डूब जाए। जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है वो परमेश्वर है, जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दिया है। यानी पवित्र आत्मा हमको क्यों दिया गया है? ताकि यीशु मसीह को वो हमें पहनाए। वो आत्मिक वस्त्र है। यीशु मसीह एक आत्मिक वस्त्र के समान है और आत्मा के फलों के समान उसका स्वभाव है कि जिसे हम पहन ले तो हम जहां कहीं जाएं लोग हमें पहचाने, है ना। और आपको पहचानेंगे लोग, क्योंकि जब परमेश्वर के वचन में लिखा है वही सच्ची पहचान है सच्चे मसीहों की। और जैसे मसीह की पहचान वैसे ही मसीहों की पहचान। तो कुलस्सियों की पत्री 3 अध्याय, कुलस्सियों की पत्री 3 अध्याय और उसका 3 अध्याय का 10 पद पहले पढ़ेंगे। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। उसमें ना तो यूनानी रहा, ना यहूदी, ना खतना रहित, ना जंगली, ना स्कूती, ना दास और ना स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में। उसके बाद है इसका 12 पद में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। इन सब के ऊपर प्रेम को जो एकता का, जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। और तब देखिए आगे लिखा है, मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो। कैसे बुलाए गए हैं? एक देह होकर, यानी मसीह की कलीसिया मसीह की देह है, तो कलीसिया की बात कर रहा है, इसलिए कि तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। और हमारे हृदय में मसीह की शांति कब राज्य करेगी? जब हम कलीसिया में बने रहेंगे। जब हम कलीसिया में बने रहेंगे उसकी सामर्थ हमें मिलती रहेगी। क्लोथ्स टेल अस समथिंग अबाउट द पर्सन हु वियर्स देम। कपड़े, जैसा हमने आपको बताया ना, कपड़े हमारी पहचान है, वैसी आत्मा का फल मसीही की पहचान है। वैसी जैसे कपड़ा, आत्मिक वस्त्र दिखाई नहीं देंगे, यानी आपने कपड़ा पहना कि नहीं, आपने फिजिकल वस्त्र पहने हुए हैं, लेकिन आत्मिक वस्त्र क्या है? आत्मा का फल, ये आत्मिक वस्त्र है और इसे वस्त्र से कंपेयर किया गया है। प्रेरितों काम 19 अध्याय के 15 पद में देखिए क्या हुआ। यहां पर प्रेरितों काम 19 अध्याय और उसका 15 पद, और यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, पर दुष्टात्मा ने उनको उत्तर दिया। किनको? वहां पर कुछ लोग थे जो दुष्टात्मा निकाल रहे थे। एक व्यक्ति में दुष्टात्मा थी और वो दुष्टात्मा निकाल रहे थे। वो महायाजक के 7 बेटे थे, वो दुष्टात्मा निकाल रहे थे। पर दुष्टात्मा ने उनको उत्तर दिया, यीशु को मैं जानती हूं और पौलुस को। किसको पहचानती थी? इसका मतलब पौलुस ने कुछ कपड़े पहन रखे थे ना, ये वाले कपड़े नहीं, ये कपड़े तो सब पहने हुए हैं। पौलुस ने आत्मिक वस्त्र धारण किया हुआ था, और वो आत्मिक वस्त्र क्या था? मसीह। उसने कहा था, अब मैं जीवित ना रहा वरन मसीह मुझ में जीवित है। उसने वो आत्मिक वस्त्र मसीह को पहन रखा था और दुष्टात्मा पहचान गई। कैसे पहचानी? उसने कहा कि यीशु को जानती हूं और पौलुस को तुम कौन हो? इसमें आगे प्रश्न किया उसने, और पौलुस को भी पहचानती हूं परंतु तुम कौन हो? आज बहुत से लोग बिना मसीह के स्वभाव के सेवकाई में उतर गए और वो शारीरिक कार्यों को मसीही गतिविधियों में परिवर्तित करने का काम कर रहे हैं। फिजिकली कुछ करने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, और ये झूठी मसीहत का प्रमाण है।
आप जब वचन में नहीं होंगे या वचन को अंडरस्टैंड नहीं करते होंगे, वचन का अध्ययन नहीं करते होंगे, आपको सहायता दी जा रही है ताकि आप वचन में जाकर देखो। वचन को कभी मत छोड़ना, हम बार बार इस बात को कहेंगे, और यही है जो आपको सच्चे मसीह की पिक्चर प्रकट करेगा। A true believer looks into God's word with an open और unveiled face। यानी एक सच्चा मसीही विश्वासी परमेश्वर के वचन में देखता है खुली हुई आंखों से, और उसके हृदय पर भी और उसकी आंखों पर भी कोई पर्दा नहीं होता है। द बिलीवर कैन लुक इनटू द वर्ड ऑफ गॉड एंड ही कैन सी क्राइस्ट। जब आप परमेश्वर के वचन में कायदे से जाके देखेंगे पवित्र आत्मा के नजरिए से, तो आपको इसमें मसीह दिखेगा। मालूम है, यहूदी लोगों ने यीशु मसीह को आज तक मसीह नहीं माना, और उन लोगों को वचन वो पढ़ते हैं लेकिन उस वचन में उनको मसीह दिखाई नहीं देता। दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय, यहाँ पर हम आपको फिर ले जाएंगे और यहाँ पर हम बताएंगे कि ये बात परमेश्वर का वचन ही बताता है। और इसमें लिखा हुआ है कि 3 अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय और उसके 14 पद में, परंतु वे मतिमंद हो गए, क्योंकि आज तक पुराना नियम पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है, पर वो मसीह में उठ जाता है। ये यहूदियों के लिए लिखा है, आज तक पुराना नियम पढ़ते समय उनके हृदय पर पर्दा पड़ा, उन्हें मसीह नहीं दिखाई दे रहा। यदि वो उस पर विश्वास कर लेंगे, उस दिन वो पर्दा हट जाएगा, उन्हें मसीह दिखाई देगा। आज तक पुराना नियम पढ़ते समय। और फिर 15 पद में लिखा, आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है तो उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता। किनके? यहूदियों के। परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा, 16वां पद, तब वो पर्दा उठ जाएगा। पर्दा कब उठेगा? जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा। क्या आपका हृदय प्रभु की ओर नहीं फिरा? अगर नहीं फिरा तो आपको वचन में मसीह दिखाई नहीं देगा, और अगर वचन में नहीं दिखाई दिया तो आपको मसीह कहीं नहीं मिलेगा। पहले वचन में, फिर आपके जीवन में। और मसीह एक मसीही के जीवन में प्रकट होगा या परमेश्वर के वचन में प्रकट होगा। पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसका 13 पद पढ़ेंगे। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, पहला यूहन्ना 4 अध्याय 13 पद, इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं और वो हम में, क्योंकि उसने अपने आत्मा में से हमें दिया है। और अब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में है, इस बात का प्रमाण है आत्मा का फल। और अगर आत्मा का फल नहीं है तो हम मसीह में नहीं हैं। हम चाहे कुछ भी कितना करके लोगों को दिखाएं, लेकिन लोग धोखा खा सकते हैं, परमेश्वर धोखा नहीं खाएगा। इसलिए यीशु मसीह ने बार बार कहा था, धोखा मत खाओ। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय में आएंगे और यहां पर आपको बताएंगे यीशु मसीह ने अपने शब्दों में क्या बोला था, और वो वचन के बाहर नहीं कुछ करेगा। इसका 7 और 8 पद पढ़ेंगे, 15 अध्याय का 7 और 8 पद। और यहां पर लिखा हुआ है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। यदि तुम मुझ में बने रहो, यानी कलीसिया में, और मेरा वचन तुम में बना रहे, है ना, तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तो तुम मेरे चेले। कब? जब फल आएगा। आत्मा का फल बिना पवित्र आत्मा के ना हमारे अंदर पैदा हो सकता है, और बिना वचन और बिना कलीसिया में उपस्थित हुए आत्मा का फल कभी बढ़ ही नहीं सकता। इसको बढ़ने की भी जरूरत है, फलवंत होने की जरूरत है। फल आना एक बात है, और फल पैदा होना एक बात है, और फल बढ़ना एक बात है। ये 3 पार्ट्स हैं। आपके जीवन में पैदा हुआ कि नहीं, पहला प्रश्न। फिर पैदा हुआ तो बढ़ा क्यों नहीं, दूसरा प्रश्न। और बढ़ा नहीं तो फिर आप जहां थे वहीं, क्योंकि कुछ दिनों बाद वो बैक हो जाएगा। आत्मा का फल, पवित्र आत्मा का कार्य, जो वो हम सब विश्वासियों, हम सब विश्वास करने वालों में करता है, ताकि हमारा पैतृक शारीरिक स्वभाव मिट जाए
और हम सब परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में प्रकट हों, ताकि यीशु मसीह हम में पहलौठा अर्थात सर्वोत्तम ठहरे। पहलौठे का मतलब है सर्वोत्तम, बेस्ट। यीशु मसीह पहलौठा यानी सर्वोत्तम ठहरे। रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसके 29 पद में यह बात लिखी हुई है, वहां प्लान ऑफ गॉड दिया हुआ है। रोमियो की पत्री 8 अध्याय जो मसीह का कार्य हमारे जीवन में शुरू होता है उसके बारे में लिखा है, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो। उसने हमें पहले पहचान लिया, जब हमने उस पर विश्वास किया उसने हमें ठहरा दिया कि हम उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वो बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे यानी सर्वोत्तम ठहरे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी। महिमा कैसे दी? मसीह के आत्मा के फलों के द्वारा हमको महिमा मिलती है। हम यीशु मसीह के स्वरूप में परिवर्तित होते हैं और लोग हमें मसीही के रूप में ग्रहण करते हैं और कहते हैं ये, जैसे दुष्ट आत्मा ने उससे कहा था ना पौलुस से कि यीशु को जानती हूं और पौलुस को भी पहचानती हूं। नाम पौलुस का ले रहे थे कि जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है उसके नाम से आज्ञा देते हैं। तो दुष्ट आत्मा ने जवाब दिया, यीशु को भी जानती हूं और पौलुस को पहचानती हूं। देखिए, दुष्ट आत्माएं यीशु मसीह को जानती हैं और उसके सच्चे सेवकों को पहचानती हैं, बहुत अच्छी तरीके से पहचानती हैं, और उनके बारे में वो खुद बताती हैं कि वो पहचानती हैं। क्या ये महिमा नहीं है? ये मसीह की महिमा नहीं है जब हमारे जीवन से कोई किसी को दुष्ट आत्मा जवाब दे दे कि हम फलाने को जानते हैं, यीशु को तो जानते हैं, उसके सेवकों को भी जानते हैं। आप परमेश्वर के सच्चे सेवक हैं तो दुष्ट आत्माएं आपको पहचानेंगी और आपको उन्हें डांटने की जरूरत नहीं है। वो खुद ब खुद, जैसे यीशु मसीह से कहती थी, विनती करती थी कि हमें फलानी जगह भेज दे, हमें फलानी जगह भेज दे। ये है सच्चा स्वरूप। मसीह के पुत्र के स्वरूप में, परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में परमेश्वर हमें बनाना मांगता है, ताकि जैसा यीशु मसीह कार्य करता था वैसे ही कार्य हमारे जीवन से भी पवित्र आत्मा करे। हालेलुया। और आपको उसके लिए पहले वो तैयार करता है, पहले एकदम ओरिजिनल कॉपी बनाता है, फिर आपके जीवन से परमेश्वर कार्य करता है। रोमियो की पत्री के 12 अध्याय के 2 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। रोमियो की पत्री, यहाँ पर कॉल दी जा रही है, बुलाहट है। और बुलाहट क्या है? यहाँ पे बुलाहट है मसीही लोगों के लिए, मसीही बुलाहट बोल सकते हैं आप इसको। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस संसार के सदृश ना बनो। आज संसार में आपको जो चीज दिखाई दे रही है, जिस प्रकार से प्रचार सुनाई दे रहा है, जिस प्रकार से लोग कर रहे हैं, जिस प्रकार से फिजिकल कार्यों के द्वारा ये बताने की कोशिश की जा रही है कि एक मसीही को ये करना है, ऐसे करना है, और ये सब शरीर के काम हैं, और इनको तुम इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से। किस चीज के नए हो जाने से? मन के नए हो जाने से। मन का मतलब है हमारा भीतरी मनुष्यत्व। भीतरी मनुष्यत्व के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। यही ट्रांसफॉर्मेशन है। जब आपके अंदर कुछ परिवर्तन होगा तो आपका चाल चलन, यही तो बहुत मुश्किल है। कोई व्यक्ति अपने चाल चलन को बदल नहीं सकता। क्या चीता अपने धब्बे मिटा सकता है? हबशी अपना चमड़ा मिटा सकता है? ये मैंने 2 शब्द इसलिए बोले क्योंकि बाइबल में लिखे हुए पुराने नियम में। कोई व्यक्ति अपने उस स्वभाव को कभी नहीं बदल सकता। जो वो है वो रहेगा। हाँ, एक है जो बदल सकता है, और वो ये काम वो स्वयं करता है। परमेश्वर का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के अपनी आत्मा के द्वारा इस कार्य को करता है, जिसे हम पवित्र आत्मा कहते हैं। पवित्र आत्मा कोई और नहीं, मसीह का ही आत्मा है, और वो मसीह के स्वभाव से भरा रहता है, और वो मसीह के लिए कार्य करता है। वो हमारे जीवन में आता है और हमें मसीही बनाता है। कोई व्यक्ति मसीही बन नहीं सकता, कोई किसी को मसीही बना नहीं सकता। आपको परमेश्वर ही है जो अपने पुत्र के स्वरूप में परिवर्तित करता है, ट्रांसफॉर्म करता है। इसी को कहते हैं मसीही। कौन मसीही बनाता है? परमेश्वर बनाता है। कहां बनाता है? कलीसिया में बनाता है। कैसे बनाता है? अपने पवित्र आत्मा के द्वारा और परमेश्वर के वचन के अनुसार।
और इसीलिए ये जो तरतीब है, ये जो वो है यानी स्टेप्स हैं, ये स्टेप्स आपके कोई इधर उधर करके आपको कुछ भी भरमा सकता है। और ये इसलिए क्योंकि लोग भ्रमित होने को तैयार होते हैं। जो लोग भ्रमित होने वाले होते हैं वही भ्रमित होते हैं, लेकिन जो दृढ़ निश्चय वाले होते हैं, दृढ़ विश्वास वाले होते हैं, वो कभी भ्रमित नहीं होते हैं। वो एक जगह पर स्थिर बने रहते हैं। और जब पेड़ एक जगह पर बना रहता है तभी पेड़ में फल आता है। पेड़ को आप रोज निकाल के जगह बदलते रहिए, कभी फलवंत नहीं होगा। पेड़ को फलवंत होने के लिए एक जगह लगाया जाता, रोपा जाता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह प्रतिदिन लोगों को लाके कलीसिया में रोपता था, ताकि वहां पर वो बढ़े और फलवंत हों और उनके जीवन से परमेश्वर के पुत्र के सदृश हो जाएं और उनके जीवन से परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा प्रकट होने का मतलब परमेश्वर के पुत्र के सदृश वो लोगों के बीच में प्रकट हो, ताकि वो सब भाइयों में पहलौठा ठहरे, यानी सर्वोत्तम ठहरे। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके पवित्र वचन के लिए, क्योंकि ये यीशु मसीह की ढेर सारी पिक्चर्स आपको वर्ल्ड में मिलेंगी, लेकिन एक भी पिक्चर यीशु मसीह के स्वभाव को परिवर्तन नहीं दिखाती है। वो सिर्फ वो पिक्चर केवल इस बात का प्रमाण है कि एक मनुष्य, उसमें एक मनुष्य का चित्र है, लेकिन यीशु मसीह की असली पिक्चर परमेश्वर के वचन में है। यह दिखाता है कि वो कैसा है, उसकी सामर्थ्य क्या है, वो कितना पावरफुल है, वो हमारे जीवन को कैसे परिवर्तित करता है और वो हमारे जीवन में क्या करना चाहते हैं। और लास्ट में एक बात आपको बताएंगे कि परमेश्वर के वचन को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि परमेश्वर ने अपने नाम से ज़्यादा अपने वचन को इज्जत दी है। और अगर आप चाहते हैं, आप परमेश्वर से प्यार करते हैं अगर, तो आपके लिए ये चैलेंज है कि आप परमेश्वर के वचन को ज़्यादा महत्व देते हैं या व्यक्ति को ज़्यादा महत्व देते हैं। आज के ज़माने में लोग तमाम मनुष्यों की शिक्षाओं में मन लगा रहे हैं, ना कि परमेश्वर के वचन में। अगर आप इसमें मन लगाएंगे ना, पवित्र आत्मा कार्य करेगा और आप कलीसिया में हाजिर रहेंगे। ये वफादारी है, फेथफुलनेस है, तब परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। और अन्यथा आप इधर उधर घूमते रहेंगे, इधर उधर कूदते रहेंगे, इधर उधर भागते रहेंगे, जैसा कि शुरू से होता आया है, और आखिर तक होता रहेगा। वो लोग कभी भी फलवंत नहीं हो सकते। और इसलिए हम आपका परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आप सब लोगों के लिए जो लगातार परमेश्वर के वचन को मनन कर रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं। आप उसको ग्रहण करते रहिए और आपके जीवन में वो वचन फलवंत होगा। परमेश्वर ने अपना वचन हमारे जीवन में भेजा है ताकि ये वचन परमेश्वर के पुत्र की पहचान में हमें प्रकट करे। और पवित्र आत्मा इसलिए दिया है ताकि ये वचन फलवंत हो। ये वचन हमारे जीवन में फल तभी लाएगा जब पवित्र आत्मा के द्वारा वचन हमारे अंदर जाएगा। पवित्र आत्मा के द्वारा वचन को सुनना, पवित्र आत्मा के नजरिए से ही वचन को ग्रहण करना और पवित्र आत्मा के द्वारा वचन का फलवंत होना, ये हमारे जीवन में ये एक प्रोसेस है। ट्रांसफॉर्मेशन एक घंटे का काम नहीं है, एक दिन का काम नहीं है, एक झटके में नहीं होगा। ट्रांसफॉर्मेशन इज अ प्रोसेस। और जब आप कलीसिया में आ जाते हैं और रेगुलर हो जाते हैं तो आपके जीवन में ये प्रोसेस चालू हो जाता है। और ये प्रोसेस जैसे हमने कल बताया था ना कि जो अच्छी भूमि पर के वे हैं जिन्होंने वचन को अपने हृदय में संभाले रहे और धीरज से फल लाए। ये क्या है? ये प्रोसेस है। तब पवित्र आत्मा आपके जीवन में तब तक कार्य करेगा जब तक आपके जीवन में आत्मा के फल ना है। और मेरे पिता की महिमा यीशु मसीह का ऐसी होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। हम ज्यादा फलवंत होंगे तो ज्यादा पिता की महिमा होगी, और हम कम फलवंत होंगे तो पिता की महिमा कम होगी। लेकिन मैं इसको उल्टा करके बोलता हूं, अगर आप ज्यादा फलवंत होंगे तो आप ज्यादा आशीषित होंगे, और आप कम फलवंत होंगे तो कम आशीषित होंगे। फल ज्यादा होने के लिए क्या प्रोसेस है? प्रूनिंग, छटनी, कटनी यानी छांटना, उसको प्रून करना, करेक्शन। जितनी बार कलीसिया में आप आ रहे हैं आपको करेक्शन, गलत ग्रोथ हो गई उसको काट देना, गलत शाखा निकल रही है उसको काट देना, गलत शेप आ रहा है उसको काट देना, इसको कहते हैं प्रूनिंग। और जब प्रूनिंग होती है तो फल बढ़ता है। थैंक यू लॉर्ड। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके कार्य के लिए जो आप उन लोगों में करना चाहते हैं
जिन्होंने आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया, उस पर विश्वास किया, उसको ग्रहण किया और वो कलीसिया में आपने उन्हें जोड़ दिया, ताकि प्रभु इस कलीसिया में उपस्थित होने पर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा हमारे अंदर कार्य करें, अपने वचन के द्वारा कार्य करें और अपने वचन के द्वारा हमें वो शेप दें जिसके लिए उसने हमें चुना और यहाँ पर लाकर रोप दिया है, ताकि हम सब का जीवन मसीह की महिमा का कारण बने। जब तक हम परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं, विश्वास में एक ना हो जाएं और उसके पूरे डील डॉल तक ना बढ़ जाएं, तब तक प्रभु आपका कार्य हमारे जीवन में जारी रहता है। हम धन्यवाद करते हैं आपके इस कार्य के लिए जो आप हम सब के जीवन में कर रहे हैं, और नए लोगों को भी प्रभु इनवाइट करते हैं कि वो भी आएं, ताकि उनके जीवन में भी ये कार्य हो, ताकि आपका नाम हम सब के जीवनों के द्वारा ऐसा महिमान्वित हो कि लोग कहें कि यीशु मसीह सच्चा प्रभु है। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।